उर्दू सिनेमा रिकैप्स में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको एक एडवेंचर, कॉमेडी, फैमिली फिल्म के बारे में बताऊंगा। 2013 से जैक दी जायंट सिल के उन्वान से एक दफा का जिक्र है कि जैक नाम का एक छोटा लड़का अपने बाप के साथ रहता था। लड़के को जिन्नात की कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा जो उसकी माँ इसे मरने से पहले सुनाती थी। कहानी कुछ यूं है। बहुत अरसा पहले राहिबों को जादुई फलियां मिली थीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी कि वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता बढ़ाएगी। बदकिस्मती से जब वो डंठल के ऊपर आए तो उन्हें आसमान और जमीन के दरमियान कुछ और खड़ा पाया। वो जगह गानटवा थी जो शदीद जिन्नात का घर था। राहिब जिन्नात पर हुकूमत करने का रास्ता तलाश करने के लिए तारीक फनून की तरफ वापस आ गए थे। उन्होंने अपने पिघले हुए दिलों से एक ताज तैयार किया। किंग एरिक ने जिन्नात को ताज के साथ गुलाम बनाया और उन्हें वापस गानटवा भेज दिया और इसे अपना जेल बना लिया। उसने देव हैकल दरख्त काट दिया और उसकी सरजमीन पर अमन लूट आया। उस वक्त के आसार बाकी हैं जो बादशाह के साथ दफन थे और कहानी एक अफसाना बन गई। जैसा कि जैक के वालिद ने इसे बिस्तर पर सोने के लिए कहा, लड़का पूछता है कि क्या जिन्नात वापस आएंगे। वो उसे बताता है कि बादशाह के मुहाफिज उन्हें काट देंगे। बाप उसे कहता है कि जिन्नात असली नहीं है। 10 साल बाद जैक के चचा ने इसे शहर में घोड़ा बेचने के लिए रवाना किया और इसे ये कहते हुए कि वो मशगूल ना हो। एक बार शहर में जैक, जो अब मुकम्मल तौर पर बड़ा हुआ है, अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने की कोशिश करता है। वो फौरी तौर पर टाउन थिएटर से मशगूल हो जाता है। उन्होंने किंग एरिक और जिन्नात की कहानी दोबारा सुनाई। जैक सामेइन में एक खूबसूरत लड़की को देखता है और उसने देखा कि वो इसे घूर रहा है। ड्रामा खत्म होने से पहले 3 आदमी लड़की को हरासा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए जैक ने फैसला किया कि जब वो इसका पीछा करते हैं तो वो इसमें कदम रखे। इसके चेहरे पर घूंसा मारा जाता है, फिर मर्दों से इल्तिजा करता है कि लड़की को जाने दो। अचानक उसके पीछे एक शाही सरपरस्त नमूदार होता है। मर्द सरपरस्त से मुआफी मांगते हैं क्योंकि वो परेशानी नहीं चाहते हैं, और जब वो शहजादी इजाबेल को घोड़ों में से एक पर चढ़ते हुए देखते हैं तो वो घुटनों के बिल गिर जाते। थिएटर के बाहर उसे एहसास हुआ कि किसी ने इसकी घोड़े की गाड़ी चरा ली है। दूसरी तरफ रूड्रिक और ओंका शहजादी के साथ अपनी मुस्तकबिल की शादी के बारे में बात करते हैं। ये दोनों खुद गरज और बद दिमाग लोग हैं। उन्होंने देखा कि एक राहिब अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने इसे जाने दिया। कमरे में दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ हुआ है। उसने इन जादुई फलियां तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो चोरी हो गई। फिर उसे इस जादुई ताज का पता चला और वो बच गया। फिर इसने गेट बंद करने का हुक्म दिया। राहिब को एहसास हुआ कि वो इसे तलाश कर रहे हैं जब जैक अपना घोड़ा बेचता हुआ दिखाता है। वो लड़के को घोड़े के लिए 10 तांबे की पेशकश करता है और जैक खुशी से राजी हो जाएगा अगर राहिब के पास पैसे हों। इसकी वजह से राहिब उसे जमानत के तौर पर फलियां पेश करता है। जैक मुतासिर नहीं हुआ, इसलिए वो उसे बताता है कि ये मुक़द्दस आसार हैं जिन्हें वो इब्बी को वापस कर सकता है और उससे वदा करदा रकम के बदले उनका तबादला कर सकता है। राहिब इससे कहता है कि फलियां न खोए, उन्हें गीले न करे। जब जैक अभी भी पेशकश पर गौर कर रहा है, राहिब पहले ही घोड़ा ले चुका है और शहर छोड़ रहा है। इससे पहले कि वो बच सके, ओंका ने अपने आदमियों को इस पर भेज दिया। उन्होंने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ जैक का चचा पागल है और वो मेज की फलियां उड़ाते हुए कहता है कि उसे जैक के वालिदैन का बाकी माल बेचना पड़ेगा। वो उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन आदमी जाने नहीं देता। इजाबेल अपने वालिद से गुजारिश करती है कि वो इसे ममलकत में घूमने फिरने के लिए आज़ाद रहने दें, लेकिन वो इसे बताता है कि वो इसे अपनी माँ की तरह खोना नहीं चाहता। अगरचे वो बादशाह के सामने अपना मुकदमा पेश करती है, उसने अपना आखिरी लफ्ज़ तय किया कि वो रूड्रिक से शादी करके महल में ही रहेगी। इजाबेल मायूस होकर चली जाती है
लेकिन इस रात वो दोबारा अपने वालिद की मुखालफत करती है और महल से भाग जाती है। साथ ही ओका और रूड्रिक राहिब से पूछ-गुछ कर रहे हैं। इसका कहना है कि उन्हें फलियां वहीं छोड़नी चाहिए थीं जहां उन्हें दफन किया गया था, क्योंकि वो सिया जादू से बनी थी। फलियां कंट्रोल नहीं की जा सकती। रूड्रिक इसे मारता है और उसे मार देता है। बाद में जैक अपने चचा के तूफान में बाहर होने के बारे में फिक्रमंद है। इसी वक्त शहजादी गुम हो जाती है जब वो जैक के घर की लाइट्स देखती है और उनका पीछा करती है। जैसे ही जैक बाहर जाने और अपने चचा को तलाश करने के लिए तैयार हो रहा है, शहजादी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो उसे अंदर मदऊ करता है और वो गुपशप करते हैं। जैसे ही घर के नीचे की जमीन पानी से भर जाती है, जादू की बैंड के करीब पहुंच जाती है। जैक और इजाबेल किताबों और मुहिम जोई के बारे में बात करते हैं। वो इसे बताता है कि वो बाजार में शहजादी के एजाज में लड़ाई में पड़ गया। दोनों ने यह बहाना किया कि वो एक दूसरे को नहीं पहचानते। जैक इससे पूछता है कि वो किस चीज से भाग रही है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक मुहिम जोई की तलाश में है और जैक घुटने टिकता है, जिससे ये मालूम होता है कि वो जानता है कि वो कौन है। इजाबेल उसे खड़ा होने को कहती है, फिर अपने एजाज का दिफा करने के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है। फलियां घर के नीचे उगना शुरू करती हैं, लेकिन इनमें से 2 अभी तक बेखबर हैं। वो इसे जिन्नात के बारे में अपनी पसंदीदा किताब देता है और इसे बताता है कि उसे उम्मीद है कि उसे वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो तलाश कर रही है। अचानक घर हिलना शुरू होता है और आसमान की तरफ बढ़ते ही एक बड़ा तना फर्श को चीर देता है। जैक को बाहर फेंक दिया गया और इजाबेल फार्म हाउस में फंस गई। इसे बढ़ते हुए बैन स्टार्क ने उठाया और जैक उसकी तरफ छलांग लगाता है ताकि वो इजाबेल की मदद कर सके। जब जैक आखिरकार घर वापस आता है और अंदर आने की कोशिश करता है तो घर बुलंद से बुलंद होता चला जाता है। इजाबेल ने दरवाजा खोला, इसे तकरीबन बाहर धकेल दिया। वो इसका हाथ पकड़ता है, लेकिन फिर भी अपनी मां का कड़ा अपने साथ लेकर बड़े दरख्त से नीचे गिर जाता है। जैक बहिफाजत वापस नीचे पहुंचने का इंतजाम करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह बादशाह ने इसे जगाया और उससे पूछा कि उसके पास अपनी बेटी का कड़ा क्यों है। जैक को मार्केट से एलमोंट ने पहचान लिया और इसे बताने की इजाजत दी गई कि क्या हुआ है। जैक बताता है कि यह सब कैसे हुआ और यह बड़ा दरख्त आसमान की तरफ जा रहा है। बादशाह फैसला करता है कि रूड्रिक एलमोंट दूसरे फौजी जवानों के साथ शहजादी को ढूंढने जाएंगे। जैक ने भी इसरार किया कि वो भी जाना चाहता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से शहजादी बड़े दरख्त में फंस गई थी। वो बड़े दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैक के लिए यह मुश्किल है। एलमोंट ने कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है और उन्हें तेजी से चोटी पर पहुंचना है। रात के वक्त तूफान में रूड्रिक कुछ बुराई की मंसूबाबंदी कर रहा था। वो शुरू से जानता था कि दरख्त की चोटी पर किया है। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने दूसरे सिपाहियों की रस्सी काट दी और सबको मार डाला और एलमोंट को बताया कि यह एक हादसा था। चूंकि शहजादी जैक के घर में नहीं है, वो उसकी तलाश में जिन्नात की दुनिया में दाखिल होते हैं। जैसे ही सरपरस्त ताक़ुब शुरू करते हैं, रूड्रिक जैक को रोकता है और इसे बाकी जादुई फलियों के लिए धमकी देता है। वो उन्हें पर्स देता है और धमकी दी जाती है कि वो एक लफ्ज भी ना कहें। जैक फलियां में से एक रखता है और उसे अपने लॉकेट में रखता है। एलमोंट और करो को एक इशारा मिलता है जो इजाबेल ने वापसी का रास्ता तलाश करने के लिए छोड़ दिया है। करो और दूसरे लोग इजाबेल के निशानात की पैरवी करते हैं जब अचानक जैक को वो किताब मिल जाती है जो उसने इसे दी। उन्होंने शहजादी को ढूंढने के लिए जंगल में अपना सफर शुरू किया और 2 ग्रोहों में बंट गए। एलमोंट ने जैक और दूसरे सिपाहियों का शोर सुना क्योंकि वो जाल में फंस गए थे। एलमोंट ने जाल काटा, लेकिन इसने देखा कि दरख्तों के पीछे से कोई आ रहा है और वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक देव था और वो इंसानी बो सूंघता था और इस सिपाही को आसानी से तलाश करता था। एलमोंट ने देव पर हमला किया, लेकिन इसने इसे लात मारी और जैक ने दोबारा खुद को छुपा लिया। जैक देव के पीछे जाता है और दूसरी तरफ रूड्रिक सिपाही को धोखा देता है और इसे पहाड़ी से धकेल देता है। अचानक 2 जिन्नात नमूदार होते हैं और वो मौके पर ही ओका को खा जाता है।
रूड्रिक उन्हें वक्त पर ताज दिखाता है और खुद को बचाता है। लेकिन 2 सर वाला देव जनरल फॉलन जानता है कि इजाबेल बादशाह एरिक की औलाद है। वो उसे अपने आदमियों को ये कहते हुए दिखाता है कि इंसान वापस आ गए हैं। अचानक दूसरा देव करो और एलमोंट को भी वहां लाता है। जिन्नात का लीडर इन दोनों से सवाल करता है और जब करो उसकी मुखालफत करता है तो उसे खा जाता है। जैक बड़े शहर में हंगामा आराई की पैरवी करता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले इसे 2 जिन्नात से छुपना पड़ता है। जनरल ने एलमोंट को धमकी दी कि वो इजाबेल को खा जाएगा अगर वो उसके सवालात का जवाब नहीं देता, और ऐसा करने के हक पर किसी और देव के साथ बहस करता है। जब रूड्रिक अचानक ताज पहनकर जाहिर होता है, तमाम जिन्नात इसके आगे घुटने टेकते हैं, हत्ता के जनरल भी। एलमोंट खुश होता है जब वो जाहिर होता है, लेकिन रूड्रिक सिर्फ तख्त संभालता है। इसकी और इजाबेल दोनों की हैरत में रूड्रिक ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो अपने बादशाह के तौर पर उसके लिए लड़े और उसकी फौज के तौर पर जमीन पर कब्जा करे। रूड्रिक जनरल फिलोन को बताता है कि अब वो इसकी फौज है और वो जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को मार डालेंगे और जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इजाबेल और एलमोंट हैरान हैं कि वो क्या कह रहा है। जैक बड़े शहर में पहुंच गया और वो इस कमरे में दाखिल हुआ जहां देव खाने के लिए इजाबेल और एलमोंट को मारने की तैयारी कर रहा है। वो इस देव को मारने और इन दोनों को आजाद करने में कामयाब हो गया। रूड्रिक देखता है कि उन्होंने देव को मार डाला और भाग गए। वो एक देव को हुक्म देता है कि वो उन्हें किनारे पर रोके और उन्हें गुजरने ना दे। इस दौरान हम जंग की तैयारी करेंगे। 2 आदमी सोए हुए देव के पास आते हैं और छत्ते को उसके मास्क में रखते हैं, फिर छुपने के लिए वापस भागते हैं। वो एक लम्हे के लिए इंतजार करते हैं, फिर देव जागता है, खुद से ठोकर खाता है और फिर चट्टान पर गिर जाता है। इजाबेल और जैक गिले लगते हैं, लेकिन एलमोंट ने इनकार किया। जब वो जैक से कहता है कि वो शहजादी को घर ले जाए और इसे सरपरस्त बनाता है, इजाबेल ने उसे अलविदा कहा और दोनों चले गए। देव बादशाह के सामने जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह इसे देखता है, फिर अपने जर्नैल को हुक्म देता है कि सबकी जान की खातिर इस देवहैकल दरख्त को काट दे। जनरल तजब्जुब का शिकार है क्योंकि शहजादी अभी तक नहीं आई। इसके साथ ही जैक और इजाबेल डंठल पर चढ़ते हैं और अपने शहर को उसके दामन में देखते हैं। वो चूमते हैं, फिर हैरान होते हैं कि डंडी के नीचे लोग क्या कर रहे हैं। बड़े दरख्त को काटने का ऑपरेशन संजीदगी से जारी है। रूड्रिक जिन्नात की फौज के साथ पहुंच गया। एलमोंट उसका इंतजार कर रहा था और उसने इस पर हमला कर दिया। वो दोनों लड़े और एलमोंट ने रूड्रिक को मार डाला। जिन्नात के रहनुमा को रूड्रिक की लाश मिली और ताज हासिल किया और अब वो जिन्नात का बादशाह है। ट्री के दामन में मर्द इसका एक हिस्सा काटने में कामयाब हो गए हैं। जब ये हिलना और फटना शुरू हो जाता है, इजाबेल और जैक इसे ऊंचा महसूस कर सकते हैं। देव हैकल दरख्त का हिस्सा लोगों पर उतरना शुरू हो जाता है। जैक ने इजाबेल को ठहरने को कहा। एलमोंट दरख्त की चोटी पर छलांग लगाता है, इससे पहले कि यह मुकम्मल तौर पर गिर जाए, और जनरल फिलोन उसे जाते हुए देखता है। जैक और इजाबेल दरख्त पर सवार होते हैं और वो इसके तनों में से एक को रस्सी के तौर पर इससे झूलने के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी दरख्त जिस पर एलमोंट सवार है तकरीबन महल तक पहुंच जाता है और उसके एक हिस्से को तबाह कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो छलांग ना लगा सके। बादशाह खौफनाक महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसने अपनी बेटी खो दी है। अचानक इसका जनरल करीब आया और उसे अपने पास ले आया। इजाबेल उसे रूड्रिक के बारे में बताती है और वो कहती है कि उसे अफसोस है। जैक वहां से चला गया, लेकिन बादशाह ने उसे इनाम दिया। इजाबेल बख्तर पहनकर बाहर आती है और जब वो अलविदा कहते हैं तो वो इसे याद रखने के लिए किताब देता है। वो उसकी हिमायत और देखभाल के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही जनरल फिलोन को बाकी जादुई फलियां मिल जाती हैं। वो उन्हें पानी में फेंकता है और वो फौरन फूट पड़ते हैं। जनरल फॉलन अपने आदमियों को तैयार करता है जब फलियां उनकी जमीन के बिल्कुल किनारे पर उगना शुरू होती हैं। जिन्नात मुकम्मल तौर पर बनने से पहले ही दरख्त पर चढ़ना और नीचे धकेलना शुरू कर देते हैं। जनरल फॉलन भी छलांग लगाता है। जमीन पर जैक अपने घोड़े को ढूंढता है और जिन्नात को नीचे आते देखता है,
پھر بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے سوار ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد جنات آتے ہیں۔ ایلمونٹ اپنی فوج کو تیر اندازوں سے لے کر گرم تیل تک جنات سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جنات جیک کے پیچھے ہیں۔ بادشاہ اور ایزابیل پہلے ہی محل میں پہنچ چکے ہیں۔ ایلمونٹ نے جنرل فیلون پر تیر مارا اور وہ جلتے ہوئے پانی میں گر گیا۔ دوسرے جنات کا خیال ہے کہ وہ جل کر مر گیا، لیکن وہ پانی میں زندہ ہے۔ جنات نے پوری طاقت سے محل پر حملہ کیا اور بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔ بادشاہ ایزابیل سے کہتا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں جائے اور دوسری ریاستوں کو متنبع کرنے کے لیے ایک مینار روشن کرے۔ وہ جیک سے کہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ ایلمونٹ اور باقی محل کے گیٹ کو پکڑنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایزابیل ایک شارٹ کٹ کے ذریعے جیک کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس وقت جنرل فیلون فرش توڑ کر باہر نکل آئے۔ وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیو نے انہیں دیکھا۔ ایزابیل دیو سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس نے اسے پکڑ لیا۔ جیک اس سے لڑتا ہے، لیکن اس کے ہتھیار دیو کے سامنے کسی کام نہیں آتے۔ جنرل فیلون جیک کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیک نے ہوشیاری سے اس جادوئی پھلیاں منہ میں پھینک دے۔ اس کے پیٹ میں پھلیاں پھوٹنے لگتی ہیں اور اس سے نکلتی ہیں اور اسے مار کر محل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جنات کے ہاتھ اور انگلیاں اس میں تاج ہیں، جیک کے قریب گرتے ہیں۔ دوسری طرف جنات نے محل کا گیٹ توڑ دیا اور اندر آ گئے۔ بادشاہ اور اس کی فوج خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اچانک جنات اپنے ہتھیار گراتے ہیں، پھر انسانی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ کنگ اور دیگر لوگ مڑ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جیک ایزابیل اور اس کے سر پر جادوئی تاج کے ساتھ آ رہا ہے۔ بادشاہ کو اس پر فخر ہے کہ اس نے اپنے ملک کو جنات سے بچایا۔ بعد میں جیک اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا ہے اور بچے جنات اور جادوئی تاج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ پریشان تھے کہ جنات واپس آئیں گے۔ ایزابیل ان کے ساتھ شامل ہوئی اور جیک نے کہا کہ جادو کا تاج محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ براہ کرم اردو میں فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔